हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गरिमा। इस वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर 3 पार्ट 2 देखेंगे। सो हियर इज फर्स्ट एक्टिविटी 3.4। Debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair of for getting wool। अब आपको ये डिबेट करनी है क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ कि हाँ ये फेयर है, ये ठीक है कि ह्यूमंस रेयर करते हैं शीप को और उनके बाल को काट देते हैं वूल गेट करने के लिए। इट्स राइट और रॉन्ग। एक वे से राइट भी है, एक वे से रॉन्ग भी, बिकॉज उनको गर्मियों में गर्मी भी लगती है क्योंकि वूल बहुत गर्म होती है, और एक हम भी, ठीक है। सो मीन्स इट्स गुड, इट्स नॉट मीन्स गुड नहीं है, हाँ ये ठीक है जस्ट। Now silk fiber are also animal fiber. Silkworms spin the silk fiber. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. सिल्क फाइबर को हम क्या कहते हैं? एनिमल फाइबर भी कहते हैं। सिल्क वॉर्म्स को स्पिन किया जाता है। कहाँ से है? जो सिल्क वॉर्म है उसे हम सिल्क फाइबर बनाते हैं, और इसकी रेयरिंग को हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम your mother, aunt, grandmother the kinds of सिल्क साड़ीज़ दे हैव। लिस्ट द काइंड ऑफ साड़ीज़। अब अपनी मदर से, आंट से और ग्रैंड मदर से पूछिए कि उनके पास कौन कौन से टाइप की साड़ीज़ हैं और उनको लिस्ट बनाए उनकी। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life story history of the silk moth। इससे पहले कि हम ये देखें कि सिल्क कैसे बनाया जाता है, पहले हम उसकी लाइफ साइकिल को देखेंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। The female silk moth lay eggs from which hatch larvae which are called कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। अब फीमेल सिल्क क्या करती है? वो एग्स ले करती है और वो हैच होके लार्वा हैच हो जाता है, और उनमें से जो निकलता है उन्हें हम कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म कहते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। अब वो फिर क्या होते हैं? ग्रो होते रहते हैं, उनका साइज बड़ा होता रहता है, और जब कैटरपिलर नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं अपने लाइफ साइकिल की तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। इफ फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। पहले क्या करते हैं? उस स्टेज में अपने चारों ओर ना नेट बना देते हैं, थ्रेड अपने चारों ओर थ्रेड को लपेट लेते हैं। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम वन साइड टू साइड in the form of the figure of 8. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein. अब क्या होता है? ये जब वो थ्रेड रिलीज़ करते हैं अपने चारों तरफ लपेटते हैं तो वो उसका जो हेड होता है ना, कभी वो एक साइड झुक जाता है, ऐसे बेंड कर लेते हैं वो, और वो 8 फिगर फॉर्म करते हैं। ऐसे 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 उनके चारों थ्रेड हो जाता है। इस मूवमेंट के जो हेड का मूवमेंट होते हैं, इसमें क्या करता है? कैटरपिलर एक फाइबर को सीक्रेट करता है। किससे बना होता है? और वो बना होता है प्रोटीन से, विच हार्डर एंड एक्सपोज टू एयर एंड बिकेम सिल्क फॉर्म। और जो ये बहुत हार्डर होता है और एक्सपोज होता है, और इसके बीच में एयर से मीन्स एक्सपोज होता है, और ये क्या बनता है? इससे सिल्क फाइबर बनता है। Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turn into pupa। और जल्दी ही अपने आप को कवर कर लेता है और प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। This covering is known as cocoon. The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon। इस कवरिंग को क्या कहते हैं? हम ककून कहते हैं। और जो फर्दर डेवलपमेंट होती है प्यूपा की मोथ में, वो उसके साइड होती है, ककून के इनसाइड। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वेविंग सिल्क क्लोथ। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एंड स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर थ्रेड ऑफ अ स्टील। अब क्या होता है? जो सिल्क है ना, सिल्क वो यूज़ की जाती है ताकि हम उससे वेव कर सकें सिल्क क्लोथ को। अब अपना इमेजिन भी नहीं कर सकोगे, जो एक प्योर सिल्क का थ्रेड होता है ना, अगर उसको हम कंपेयर करने लगे ना कि वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। जो स्टील की थ्रेड नहीं होते उसके जितना वो स्ट्रॉन्ग होता है। मीन्स हम सोचते थे कि हाँ वो जस्ट नॉर्मल है, थोड़ा सा प्रेशर करेंगे, थोड़ा सा फोर्स करेंगे तो वो टूट जाएगा। नहीं, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है जितना एक स्टील का थ्रेड होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। The silk yarn thread is obtained from the cocoon of the silk moth।
There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn, the silk, they yield in different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. जो सिल्क यार्न होते हैं या थ्रेड होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं ककून से, सिल्क मोथ के ककून से। बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं सिल्क मोथ की जिनसे डिफरेंट डिफरेंट सिल्क बनते हैं। उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है, कुछ हार्ड होते हैं, देखो कोर्स लिखा है, हार्ड होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं, बहुत सारे मतलब। Thus, Tassar silk, Monga silk, Kosa silk, etc. are obtained from cocoons spun by different type of moths. अब ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तसार, मोंगा एंड कोसा। बहुत और भी होता है, एक मलबेरी सिल्क होता है और एरी सिल्क भी होता है। तो बहुत सारे सिल्क होते हैं, एग्जाम में आ सकता है, आपको कुछ पूछ सकता है वेराइटीज़, तो आप इसको याद कर लेना। और ये डिफरेंट डिफरेंट जो सिल्क होते हैं, ये किससे स्पन होते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, कोकून से, डिफरेंट डिफरेंट मोथ्स के। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, मलबेरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। ये जो होता है कोकून का थ्रेड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ल्यूट्रस मीन्स शाइनी होता है, एंड इलास्टिक और स्ट्रेचेबल होता है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और डाइड हो सकता है बहुत प्यारे प्यारे कलर्स में। Sericulture or culture of silkworm is a very old occupation in India. India produces plenty of silk on the commercial scale. अब ये जो कल्टीवेशन है ना सेरिकल्चर की या कल्चर की ऑफ सिल्कवर्म, ये हमारे इंडिया में बहुत ओल्ड ऑक्यूपेशन है। इंडिया इसको एक लार्ज स्केल पर हर साल हर मंथ प्रोड्यूस करता है। नाउ एक्टिविटी 3.5, इसमें आपको क्या है ये बताया कि आपको पीसेस कलेक्ट करने हैं डिफरेंट डिफरेंट सिल्क क्लोथ के, और उनको आपको स्क्रैप बुक में लगाना है, और आपको ये कहाँ से मिल जाएंगे, टेलर्स की शॉप पर से मिल जाएंगे कट हुए बहुत सारे पीसेस। जस्ट ये हमारी एक्टिविटी है। यस, हियर इट इज। Take help of your mother, aunt, or teacher and identify the type of silk such as mulberry silk, tasar, eri silk, monga silk, etc. Compare the texture of these silk with that of the artificial silk pieces which contain synthetic fiber. अब अपने टीचर, मदर या आंट की हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट सिल्क को कलेक्ट करें, जैसे मलबेरी सिल्क, तसार, एरी, मूंगा, मैंने आपको बताया था अभी, और इनके टेक्सचर को कंपेयर कीजिए कि आर्टिफिशियल सिल्क पीस कैसा होता है, नेचुरल सिल्क पीस कैसा होता है। Try and collect pictures of different moths whose caterpillar provide the various type of silk. ये हमारी छोटी सी एक्टिविटी है कि हम कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करें उन मोथ्स की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे को सिल्क प्रोवाइड करता है। अब जो नीचे वाली एक्टिविटी है ये भी उससे कुछ रिलेट करती है। इसमें हमारे को बोला गया है कि हमें कुछ सिल्क के फाइबर लेने हैं, एक आर्टिफिशियल और एक एक्चुअल प्योर सिल्क का, और इनको बर्न करना है। मान लो हमने पहले प्योर सिल्क बर्न किया, उसको ध्यान से, हाँ, तो उसकी स्मेल कैसी होती है और आर्टिफिशियल की, दोनों की बहुत अलग होती है। इसमें ये है। और एक नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हमारे को जस्ट ये है कि हम लाइफ साइकिल उसकी कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि आगे फर्दर में हमारे को कभी भी कैसे, अगर मान लो हमारे नेक्स्ट क्लासेस में ये और फर्दर डिटेल्स में आएगा तो हमारे से कहीं भी पूछा जा सकता है कि इसकी साइकिल क्या है। हमारी बैग एक्सरसाइज में भी है आई थिंक, एक वूल वाली है मे बी, उसमें हमारे को बताना है कि उसका प्रोसेस कैसा होता है। तो हम यहाँ साइकिल भी आ सकते हैं, लाइक जंबल में आ गई कि हाँ इसको ये शफल होके आई हुई है, आपको इनको लाइन वाइज लगाना है, या फिर आई हुई है आपको डैश में दी हुई है, आपको फर्स्ट दे रखा है, सेकंड नहीं दिया, थर्ड दे रखा है, फोर्थ फिफ्थ नहीं दिया आपको करने में, ऐसे हो सकता है। मीन्स ये जस्ट याद करने का तरीका दिया हुआ है यहाँ पे। क्या है वो कि आपको पिक्चर्स निकालनी है, जो यहाँ पर 3.9 में है दिखाते हैं, ये वाली सारी पिक्चर्स निकालनी है। इनके फ़ोटोकॉपी निकाल कर इनको कट कर लीजिए और इनको शफल कर लीजिए और इनको अरेंज करने की कोशिश करिए। इसमें जस्ट ये है ताकि हम इसको याद कर सकें अच्छे से, ये वही है बस। नाउ फ्रॉम ककून टू सिल्क।
For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. अब क्या होता है, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए मोथ्स को रेयर किया जाता है और उनके कोकून्स को भी, ताकि हम सिल्क थ्रेड्स गेट कर सकें. फर्स्ट स्टेप है हमारा rearing silkworms. A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of the cloth or paper and sold to silk farmer. अब एक जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो 100 ऑफ एग्स एक बार में ले करती है, और जो ये एग्स होते हैं ये बहुत ध्यान से ना स्टोर किए जाते हैं स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ्स पे या फिर पेपर पे, और सोल्ड किए जाते हैं सिल्क फार्मर को. द फार्मर कीप एग्स अंडर हाइजीन कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. अब उनको ना उसका बड़ा ध्यान रखना होता है ताकि वो हैच ना हो जाए या फिर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए. वो उनको हाइजीन कंडीशन में रखते हैं और उन्हें सुटेबल कंडीशन देते हैं टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की. The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva hatch from eggs. अब उनको एक warm suitable जगह मिल जाती है ताकि लार्वा जो है वो hatch हो जाए eggs में. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. ये तभी होता है जब fresh crop means fresh leaves mulberry provide करवाता है. The larvae called caterpillar or silkworm eat day and night and increase enormously in size. मीन्स ये जो कैटरपिलर्स होते हैं ना, लावा होते हैं, ये डे एंड नाइट खाते ही रहते हैं 25-30 दिनों तक ये खाते रहते हैं, और उसके बाद ये अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं. The larvae are kept in clean bamboo trays along with fresh chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoon. अब क्या होता है, जो लार्वा होता है वो क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है और उसके आसपास फ्रेश मलबेरी लीव्स चॉप करके रखी जाती है. 30 दिनों के बाद वो जो कैटरपिलर होते हैं उसको खाना बंद कर देते हैं, और बैम्बू की जो ट्रे होती है उसमें टाइनी टाइनी चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, उसके पास चले जाते हैं वो. Small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develop the silk moth. अब क्या होता है, उन रैक ट्रेज में ना स्मॉल रैक्स होते हैं या फिर ट्विग्स होती हैं प्रोवाइड की जाती हैं. उसमें क्या होता है, वो अटैच हो जाते हैं, वो जो कोकून होता है वो अटैच हो जाते हैं वहाँ जाकर, और जो कैटरपिलर या फिर सिल्कवर्म है वो वहाँ पर स्पिन करता है कोकून को और अपने आप को डेवलप करता है अंदर. प्रोसेसिंग सिल्क. A pile of cocoon is used for obtaining silk fiber. अब जो पायल होते हैं ना cocoons की, वो यूज़ की जाती है, मीन्स उसके जो थ्रेड होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं सिल्क फाइबर को बनाने में. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. अब वो उनको क्या किया जाता है, गर्मी में रखा जाता है ताकि उनके थ्रेड्स अलग हो जाए और वो कैटरपिलर्स जो अंदर के होते हैं वो साइड हो जाए. अब उनके जो थ्रेड्स होते हैं उनको फिर वो वीव करते हैं, रोल करते हैं, रीलिंग करते हैं, तब जाकर ये बनता है. तो इसके लिए सबसे पहले वो चाहे तो वो सन में रख दें, अगर बहुत तेज़ धूप है तो सन में रख दें, या बॉयल कर दें या फिर एक्सपोज कर दें. द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, और वो सेपरेट हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ थ्रेड फ्रॉम द ककून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रेयरिंग द सिल्क. अब जो प्रोसेस होता है जिसमें थ्रेड अलग हो जाता है ककून से ताकि सिल्क फर्स्ट बना सकें, उन्हें हम रीलिंग द सिल्क कहते हैं. Reeling is done in special machines which unwind the threads or fiber of silk from the cocoon. अब रीलिंग एक स्पेशल मशीन्स पे होते हैं जो अनविंड कर देते हैं थ्रेड्स को या फिर फाइबर को सिल्क से, ऑफ द कोकोन, सिल्क के जो कोकोन है उनसे. सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स. अब जो सिल्क फाइबर होते हैं वो क्या होता है, वो स्पन हो जाते हैं, घूमते रहते हैं ऐसे गोल 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 इनटू सिल्क थ्रेड्स, और वो किस में बन जाते हैं, सिल्क के थ्रेड्स में, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वीवर्स. और ये वोव किए जाते हैं सिल्क वीवर्स से. सिल्क वेवर्स इनको क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ में बना देते हैं. सो यहाँ हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट. नाउ वी विल डू द कीवर्ड्स. सो फर्स्ट कीवर्ड है हमारा ककून. यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ककून. ककून वो होता है जो एक मोथ अपने चारों ओर 8 टाइप्स का बना लेता है, और ये किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है. फ्लीज हेयर ऑफ एनिमल्स मीन्स शीप के,
रीलिंग, रीलिंग का भी मैंने प्रोसेस बताया, जिसमें थ्रेड अलग किया जाता है सिल्क कोकून से, ताकि वो सिल्क बना सकें। स्कोरिंग, शेयरिंग एंड sorting, ये प्रोसेस है हमारे वूल के। फिर है हमारा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर इज अ प्रोसेस इन विच वी रेयर द सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क मोथ हम वो कीड़ा होता है, और सिल्कवॉर्म भी उस कीड़े को ही कहते हैं। So now our chapter is completed with keywords. If you like my video, so please like and subscribe it. Thank you.